मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, पिछली टर्म है उसके ऊपर अपने लिमिट की थी, उसके बाद में फिर डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करने के चक्कर में क्या मैंने आप लोगों को इसके अंदर क्या कल अब उसके अंदर क्या डेरिवेटिव अवकलन है जो उसके अंदर के उसके बारे में बताया था। अब इसके अंदर के लिमिट के सिंपल क्वेश्चन उसके ऊपर आता हूँ, फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या हुआ नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर का थोड़ा सा इसके अंदर का इसको थोड़ा डीप के अंदर लेते हुए अपने इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आज कुछ तो इसके अंदर क्या मोबाइल के अंदर क्या थोड़ा सी टेक्निकल फॉल्ट आने के कारण इसके अंदर क्या होगा, शायद हो सकता है वीडियो आपको मेरे को छोटी रखनी पड़े। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर x की वैल्यू पुट करने पर अगर 0.0 फॉर्म आती है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अगर x की वैल्यू पुट करने पर अगर सीधी 0.0 फॉर्म आती है तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करने पर अपने बेसिस के अंदर क्या होगा, ये अपने बेसिस के अंदर क्या फाइनाइट वैल्यू आ रही है, 2 में 2 से प्लस किया, 2 में 2 से डिवाइड किया तो आंसर अपने बेसिस के अंदर क्या 1 हो गया। अब इसी टाइप से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 3 लिमिट टेस्ट के अंदर एक्स टेंड्स टू 3 है। तो यहाँ पे x की जगह अपने वैसे अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 अपॉन 3 प्लस 3। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0.0 फॉर्म आती है तो स्थिति के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या इसके अंदर क्या डायरेक्ट अपने पास इसके अंदर के डीएल हॉस्पिटल रूल काम में ले लेंगे। तो इसका अपने हमारे पास 0 ऊपर 0 है नीचे 0 नहीं है, तो 0 में 0 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो अपने पास 0 आ जाएगा। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर 0 आ सकता है। अब ये क्वेश्चन अपने पास देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन अपने पास अगर इस तरीके से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा, 0/0 रूल बनता है, 0/0 फॉर्म बनती है। तो एक तो इसके अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, कम्पिटिटिव पॉइंट से उसके अंदर का उसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। परंतु इसके अंदर के जितने भी तरीके हैं मैं आपको सारे बता रहा हूँ। जैसे मान लिया आपने बस आपके संपर्क के अंदर कोई +1 का स्टूडेंट है, उसको अगर आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो सीधा डीएल हॉस्पिटल रूल है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, डीएल हॉस्पिटल रूल के अंदर ये कंडीशन है या तो 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बननी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो इसका डिवाइड इसके ऊपर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड इज 2x, कॉन्स्टेंट का डिवाइड 0। यहाँ पे लिमिट x की है तो x के सापेक्ष x के विथ रेस्पेक्ट टू ही डिफरेंशिएट करना है। x का डिवाइड इज 1, कॉन्स्टेंट का डिवाइड 0 और लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इसको तो छोड़ देंगे, x की जगह 3 रख देंगे। तो x की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास आंसर अपने पास कितना हो गया, ये अपने पास आंसर है वो आपका 6 आ गया। इसका आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल से अगर करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का आपका विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाता है। ये तो स्टेप मैं आपको समझाने के पर्पज से इसके अंदर के सारे स्टेप लिख रहा हूँ। आप इसके अंदर का प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर अपने पास का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा मेथड अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या आप लोगों को मैंने ये बताया था, अगर क्वेश्चन के अंदर अपने हल करते हैं तो अगर 0.0 फॉर्म बन रही है तो अगर इसके गुणनखंड संभव है तो गुणनखंड करके प्रश्न को हल करते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो सीधा सेट नहीं बैठता है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। तो x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। और एक चीज मैंने आप लोगों को इसके अंदर के पिछली टर्म पे बताई थी, x टेंड्स टू 3 का मतलब x है वो 3 को अप्रोच कर रहा है, x का मान 3 से लेफ्ट और राइट से x की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब x 3 के इक्वल नहीं है, और x अगर 3 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x माइनस 3 है वो 0 के इक्वल नहीं है, और x माइनस 3 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल करने का मतलब ही क्या है, अपने अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 3 से डिवाइड किया है। अब इसकी लिमिट लेंगे तो इसको तो छोड़ देंगे, x की जगह 3 रख देंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 6 आ जाएगा। इसका आंसर है वो अपने पास इसके अंदर 6 आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को और करवाया था, अगर आपको ध्यान हो तो, जो भी फॉर्मूला अपने पास आपको अप्लाई करना पड़े उस फॉर्मूले से इसके अंदर क्या क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या कोई भी टाइप की मिस्टेक नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 3। तो यहाँ पे देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 के स्क्वायर। और आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन एक्स माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a। अब x की वैल्यू पुट करने पर अगर 0.0 फॉर्म बनती है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस क्या सेम है, यहाँ पे पावर क्या है, ये भी सेम है, x टेंड्स टू a, ये वैल्यू सेम है
ये वैल्यू अपने पास इसके अंदर का सेम है, पावर है वो आपस में इसके अंदर सेम है, तो पावर तो आगे आएगी, एक्स की जगह ये रखेंगे और पावर में से कम कर देंगे। ये इसके अंदर का फॉर्मूला बन गया था। यहाँ पे 9 को क्या लिख दिया मैंने 3 की पावर 2, दोनों का बेस सेम है, x टेंड्स टू 3, x पहले वाला सेम है, दूसरे वाला सेम है और पावर सेम है। और अगर x की वैल्यू पुट करने पर 0.04 बनती है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था उसके अंदर क्या होगा x² - 9/x+3, तो उसके अंदर 0.04 नहीं बन रही है, तो इसलिए इसके अंदर क्या किया था अपने क्वेश्चन के अंदर सीधा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया था। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पावर तो आगे लेके आएंगे, x की जगह 3 रख देंगे और पावर में से कम कर देंगे, तो इसका मतलब 2, पावर एक कम करेंगे तो 3 इंटू आंसर अपने पास इसके अंदर का 6 होगा। आप किसी भी तरीके से करें अपने पास आपका रिजल्ट है उसके अंदर का सेम ही आएगा। किसी भी मेथड से अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर अपना सेम ही आएगा, इसमें किसी भी तरह से इसके अंदर का कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसी टाइप से देखिए x³ - 1/x-1 लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 - 1 0 अपॉन 1 - 1 0, 0.04 बन गई। अब 0.0 रूप अगर बन जाता है तो एक तो इसके अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, तो डीएल हॉस्पिटल रूल से ऊपर वाले का डिवाइडिस आपको अलग करना है, नीचे वाले का डिवाइडिस अलग करना है, और जिसकी लिमिट होती है उसी के सापेक्ष उसी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिवाइडिस 1 हो गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिवाइडिस इसके अंदर का वो 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब इसको छोड़ देंगे, x की जगह 1 लिख लेंगे, तो इसके अंदर अपने पास आंसर कितना हुआ 3 आ जाएगा। x की जगह 1 रखना है, इसका डिवाइडिस किया 3x², कांस्टेंट का डिवाइड 0, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके अंदर का 0, फिर इसके बाद में इसके अंदर का इसकी लिमिट रख दो और क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर है वो इसके अंदर 3 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए दूसरा मेथड अपने पास जो क्वेश्चन के अंदर किया था आपने, तो 1 की पावर 3 क्या होगी, 1 होगी। तो अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बेस दोनों के अंदर क्या हुआ है, सेम है। इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर का x अपने पास इसके अंदर का 1 है, तो x 1 1 1 और x की वैल्यू पुट करने पर क्या होगा 0.04 बन रही है, 0.04 बन रही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पावर को तो आगे लेके आएंगे, पावर एक जैसी होनी चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और x की जगह 1 रख देंगे और पावर में से कम कर दो, 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये आपका क्वेश्चन के अंदर आंसर हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये स्थिति बनती है। अब इसी की अगर गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करेंगे तो a³ - b³ के गुणनखंड करो, तो a³ - b³ के गुणनखंड आप लोगों ने 9th में किए हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। और मैंने बार बार एक ही चीज कही है कि x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, x 1 के इक्वल नहीं है, x 1 के इक्वल नहीं है तो x - 1 0 के इक्वल नहीं है, तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। अब इस चीज को तो छोड़ दो, x की जगह 1 लिख लो, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 = 3। कोई भी तरीके से अगर क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका रिजल्ट है वो इसके अंदर सेम ही आएगा। तो आप थोड़ा सा डीएल हॉस्पिटल रूल की प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन डीएल हॉस्पिटल रूल से सेट नहीं बनता है तो अपने को जो बचे हुए मेथड है वो इसको से अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर ध्यान से, 2/1 - x² + 1/x - 1 और लिमिट x टेंड्स टू 1। ये एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब अगर इस चीज़ को अपने में से अगर हल करते हैं तो 2/1 - x², इसमें से नीचे वाली वैल्यू सेम बनाने के लिए क्या किया, ये इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, x टेंड्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 1 - x² है, यहाँ पे x - 1 है, इसमें मैंने माइनस कॉमन लिया। अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बन गई है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप की फॉर्म बन गई है। तो इसके अंदर हम डीएल हॉस्पिटल रूल सीधा अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें से नीचे वाली बाद वाली जो स्टेप है उसके अंदर अपने पास इसके अंदर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया। अब 1 - 1 का स्क्वायर 1, नीचे 0 आ गया, ऊपर पॉजिटिव है। इसी तरह से इसके अंदर के ऊपर तो 1 है, नीचे कितना 0 है, तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म बन गई। तो इसको सबसे पहले सरलतम रूप में अपने पास हल करेंगे। तो सरलतम रूप में हल करने के लिए सबसे पहले ये नीचे वाली जो संख्या है उसके अंदर 1 + x और 1 - x इसके फैक्टर कर देंगे। अब इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेके क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सरलतम रूप में अपने उसका जब हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या है, लिमिट
x टेंड्स टू 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये स्टेप तो कितना होगा 2 हो गया, और माइनस ये तो कैंसिल हो गया और 1 प्लस एक्स आ गया। अब इस चीज़ को अपने बस इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर किस तरह से रिजल्ट आता है, ये इसके अंदर कितना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ये 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 माइनस एक्स। अब x टेंड्स टू 1 है, इट मीन्स x 1 के इक्वल नहीं है, x 1 के इक्वल नहीं है तो x माइनस 1 क्या 0 के इक्वल नहीं है, तो माइनस को हम लेके खत्म कर देंगे, तो ये दोनों स्टेप तो क्या होंगे अपने उसके क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो जाएंगे, ये स्टेप और ये स्टेप तो कैंसिल हो जाएंगे, और x की जगह 1 लिख दो, तो 1 प्लस 1 इजिकल टू आंसर अपने बस इसके अंदर क्या 1/2 आ जाएगा। तो डीएल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करना है तो अपने बस इस स्टेप के बाद में अप्लाई करेंगे, पहले अप्लाई नहीं कर सकते। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है, पहले इसको हल करेंगे और हल करने के बाद में इसके अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल अपने को काम में लेनी पड़ती है। तो 0/0 या अनंत बटे अनंत रूप जब आएगा, ये सिर्फ 2 स्थितियां ऐसी होती है जिस स्थिति के अंदर हम डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने पास में काम में ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी स्थिति के अंदर का डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने पास में काम में नहीं ले सकते, या फिर इसके अंदर का क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद में डीएल हॉस्पिटल रूल है वो काम में लिया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन है x³ - 8 अपॉन x² - 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। तो इसके अंदर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर भी 0 आएगा नीचे भी इसमें 0 आएगा। 2 की क्यूब 8, 8 माइनस 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 4 0.04 आ गई। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर वाले स्टेप का डिवाइड कर दिया तो पावर आगे आ गई, पावर में से कम, कॉन्स्टेंट का डिवाइड 0, x² का 2x और कांस्टेंट का 0, और यहाँ पे लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट आपने को जो दे रखी है वही लिमिट लेनी है, गलती से इसके अंदर का लिमिट अपने बस इसके अंदर का चेंज मत कर दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे 3 × 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × 2, और कैलकुलेशन कर लो, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 4 कट के अपने पास लास्ट के अंदर आंसर क्या होगा 3 आ जाएगा। लिमिट पुट करने पर अगर 0.0 फॉर्म आती है तो फिर वापस इसके अंदर क्या अपने को डीएल हॉस्पिटल रूल काम में लेना है। अब इसी को देखिए, अगर आपने बस इसके अंदर क्या फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने उसके क्वेश्चन के अंदर देखिए किस तरह की स्थिति बनती है। आप लोगों को सारे तरीके क्लियर कर देता हूं ताकि बाई चांस अगर आपके टच के अंदर का कोई भी आपके परिवार के अंदर कोई भी छोटा बच्चा है तो जो +1 के अंदर अपीयर हो रहा है या +2 में अपीयर हो रहा है तो उसको हो सकता है डीएल हॉस्पिटल रूल अपने सिलेबस में नहीं होने के कारण उसका नुकसान ही हो, तो इसलिए उसको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ - 2 का क्यूब अपॉन x² - 2 का स्क्वायर, और x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x 2 के इक्वल नहीं है, तो x 2 के इक्वल नहीं है तो x - 2 क्या होगा 0 के इक्वल नहीं है, तो x - 2 से इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे, x - 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। अब जब लिमिट लेंगे तो ऊपर वाले की तो लिमिट अलग ले लेंगे और नीचे वाले की लिमिट अलग ले लेंगे, ये आप लोगों को बताया था मैंने। बीच में प्लस माइनस गुणा कोई भी निशान है तो डिवाइड अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, डिवाइड है तो डिवाइड में भी लिमिट अलग अलग ले लेंगे। बस इसमें कंडीशन क्या है कि नीचे वाली लिमिट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, नीचे वाली लिमिट की वैल्यू अपने उसके क्वेश्चन के अंदर 0 नहीं आनी चाहिए, ये इसके अंदर क्या कंडीशन है। अब इसके अंदर हल करेंगे तो देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर अपने पास सेम है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 है। तो इसके अंदर का हल करने पर अगर 0.0 या 0.0 फॉर्मा बनती है तो ही अपने पास का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर क्या पावर को तो आगे लाएंगे, x की जगह 2 रखेंगे, पावर में से कम, ये पावर दोनों के अंदर एक जैसी होनी चाहिए, पावर तो आगे आ गई, x की जगह 2 रख दिया, पावर में से कम। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × 2 की पावर 2 और 2 × 2 की पावर 1, 4 से 4 कट हो गया, ये हमारे पास लास्ट के अंदर आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, अगर आप कोई गुणनखंड विधि करें, फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करें तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो क्या आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड, ये क्या होगा 2 का क्यूब हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दो, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया, ये दोनों स्क्वायर है बीच में माइनस है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लगा दिया, और लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या बताया था आपको, x 2 के इक्वल नहीं है, और x 2 के इक्वल नहीं है तो x - 2 क्या 0 के इक्वल नहीं है, और x - 2 0 के इक्वल नहीं है तो इसका ये स्टेप क्या होगा, कैंसिल हो गया। कैंसिल करने का मतलब ही क्या है, ऊपर और नीचे दोनों स्टेप के अंदर अपने x - 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कैंसिल करने का मतलब ये होता है। अब इस स्टेप को छोड़ देंगे, x की जगह 2 लिख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 × 2 4 और +4, यहाँ पे 2 + 2, अब इसको हल करेंगे तो 12/4, 12/4 कितना होगा 3 हो गया,
तो प्रत्येक स्थिति के अंदर आपका जो आंसर रहेगा वो सेम ही रहेगा। कहीं लिखने में अगर आपने कैलकुलेशन के अंदर अगर लिमिट जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 2 लिखा है और जल्दबाजी में इसके अंदर क्या होगा लिमिट अगर आपने गलत लिख दी है तो आपका आंसर वो लगा सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा केयरफुली क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या ये प्रेशर के अंदर काम नहीं कर पाता और अपने पास उसका स्टेप उतारने में या हल करते समय इसके अंदर कोई टाइप की मिस्टेक कर जाते हैं, उस चीज़ का फिर खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। अब इसी टाइप से देखिए x की पावर 10 माइनस ये स्टेप आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2। तो इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 10 लिखते हैं। दोनों का आधार एक जैसा है, x टेंड्स टू 2 है, पावर एक जैसी है और अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0.04 बनती है। तो इसके अंदर क्या पावर को तो आगे ले आएंगे, x की जगह ये रखना है 2 और पावर में से कम कर दो। तो पावर में से कम करेंगे तो इसके अंदर 10 और 2 की पावर क्या होगी 9 होगी और 2 की पावर 9 अपने पास इसके अंदर क्या कितनी होती है 2 की पावर 9 ये 5 and 2 होती है शायद 2 की पावर 5 ये देखिए 2 की पावर 5 कितनी होती है यही होती है क्या 2 की पावर 5 यही है। तो आप ये 2 की पावर 10 तक की जो वैल्यू जो कम से कम आपको ध्यान रहनी चाहिए 2 की पावर 10 तक की जो वैल्यू वो कम से कम आपको ध्यान रहनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या हुआ ये लास्ट के अंदर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मान लिया फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करता तो यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू में अगर पुट करता हूँ यहाँ पे क्या होगा x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा 0.04 बन रही है। तो 0.04 बन रही है तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने पास का डीएल हॉस्पिटल रूल काम में ले लेंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने पास क्या क्वेश्चन में काम में ले लेंगे। तो डीएल हॉस्पिटल रूल काम में लेंगे तो क्या होगा 2 की पावर 10 नहीं सॉरी इसका डिवाइड इस करेंगे तो पावर आगे आएगी पावर में से कम और कांस्टेंट का डिवाइड 0 x का डिवाइड इस 1 कांस्टेंट का डिवाइड 0 और लिमिट x टेंड्स टू 2। अब x की जगह 2 लिख लो लिमिट छोड़ के x की जगह 2 लिख लो तो इसका मतलब 10 इंटू 2 की पावर 9। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या वापिस वही आपका आंसर आ जाएगा 512 वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन उनको डीएल हॉस्पिटल रूल से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और जो आपको लगता है कि डीएल हॉस्पिटल रूल से सेट नहीं बैठता है या लंबा क्वेश्चन जाता है उसको किसी अन्य मेथड से करने की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि पेपर के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर आपके पास में अगर टाइम की शॉर्टेज है तो अपने को थोड़ा सा इसके अंदर क्या x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 और लिमिट x टेंड्स टू 9 है। जैसे इस तरह का स्टेप दे दिया x की पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 और लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया। यहाँ पे x की वैल्यू ये पुट करेंगे तो 3 की पावर 3/2 क्या होता है 3 की पावर 1 प्लस हाफ नहीं 9 है सॉरी ये लिमिट 9 है तो x की जगह मैंने 9 लिख दिया तो 9 की पावर 3/2 क्या होती है 1.5 हो गया 1 प्लस हाफ तो 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर हाफ तो इसका ये तो 9 हो गया तो 9 की पावर हाफ का मतलब क्या हो गया 9 का रूट तो ये 3 हो गया 27 माइनस 27 0 और अपॉन इसके अंदर क्या 9 माइनस 9 0.04। अब इसके अंदर क्या करेंगे देखिए इस चीज़ के अंदर क्या होगा डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा पावर को आगे ले आओ पावर में से कम कर दो कांस्टेंट का डिवाइड 0 1 माइनस 0 और लिमिट x टेंड्स टू 9। अब इस चीज़ को आप हल कर देंगे तो 3/2 x की जगह 9 लिख दो पावर 1/2 का मतलब इसका रूट ही होता है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 3/2 इंटू 3 तो आपका जो आंसर आएगा वो 9/2 आ जाएगा आंसर 9/2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9/2 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर अपने पास फॉर्मूले से करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से अगर करते हैं मान लिया आपने बस इसके अंदर अगर आपको डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करे और इस स्थिति के अंदर अगर अपने उसका प्रश्न को अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम बनाना है तो यहाँ पे बेस सेम है यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो इसको 9 की पावर क्या लिखेंगे 3/2 लिख देंगे। दोनों का बेस अपने को सेम बनाना है ये x सेम है ये 9 सेम है पावर सेम है। अगर ये वैल्यू पुट करने पर 0.04 बन रही है तो इसके अंदर इस तरीके से इस प्रश्न के अंदर अपने पास इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने पास इसके अंदर क्या 9 की पावर ये कितनी होगी 3/2 का मतलब क्या होगा 1 प्लस हाफ तो 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 1/2 तो 9 तो सीधा आ गया 9 की पावर 1/2 का मतलब क्या होगा 9 का रूट हो गया
9 का रूट 3 हो गया तो 27 बन गया। तो बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पावर को आगे लेके आएंगे। ये फॉर्मूला अप्लाई तभी करेंगे जब आपने इसके अंदर का फॉर्मूला एक जैसा होता है। और यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, ये 9 लिख देंगे और पावर में से क्या करेंगे, ये कम कर देंगे। तो 3/2 और इसके अंदर आपने इसका क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, ये आपने इसका क्वेश्चन के अंदर 9 की पावर 1/2 होगी। 9 की पावर 1/2 क्या होती है, 9 की पावर 1/2 का 9 का रूट हो गया। तो आपने वैसे लास्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, वही 9/2 आंसर आ जाता है। अपने वैसे वही क्वेश्चन के अंदर आपका आंसर आ जाता है। ये अपने को इसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, क्योंकि किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। अब इसी टाइप से देखिए 1 - x की पावर n -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे इस तरह का स्टेप आ गया, 1 - x की पावर n -1/x लिमिट x टेंड्स टू 0। x की जगह 0 लिखेंगे तो 1 की पावर n 1 -1 0 0/0। इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को तो आगे ले आएंगे, पावर में से कम करेंगे। अब ये जिसका फंक्शन है, पावर तो कांस्टेंट है तो फंक्शन क्या होगा, इसका हो गया। और इसका डिवाइड इस लेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, ये इसके अंदर क्या 0 - 1 और कांस्टेंट का डिवाइड 0 और इसका डिवाइड इस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। इसका डिवाइड इस लेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में से कम। ये जिसका फंक्शन है उसका डिवाइड इस इसके इनटू में लेंगे तो इसका 0 हो गया, माइनस x का 1 हो गया, माइनस x का -1 हो गया, कांस्टेंट का डिवाइड 0 और x का डिवाइड इस क्या होगा 1 हो गया। x का डिवाइड इस x के सापेक्ष जिसकी लिमिट है उसी के सापेक्ष, उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमेशा अपने को डिफरेंशिएशन करना होता है। अब आपने बस इसके अंदर का लिमिट पुट करेंगे तो इस स्टेप को तो आपने बस इसके अंदर का माइनस, तो आपने बस इसके अंदर का आगे आ गया 0 - 1 माइनस हो गया। अब x की जगह आपने बस इसके अंदर का 0 लिख देंगे तो 1 - 0 पावर n - 1, नीचे 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो इसके अंदर का आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास वो आंसर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर का -n है, वो अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, जैसे अगर डीएल हॉस्पिटल रूल अपने अगर अप्लाई नहीं करें तो इस स्थिति के अंदर का क्वेश्चन को अपने बस इसके अंदर का किस तरीके से करते हैं, 1 - x है उसको y रख लीजिएगा, ये 1 - x है उसको अपने उसका क्वेश्चन के अंदर का y रख लेते हैं। ये लगभग सभी बुक्स के अंदर मिलता है। तो जहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई नहीं करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल, उस स्थिति के अंदर 1 - x को अपने बस y रख लेंगे। तो x जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, y क्या होगा 1 की ओर अग्रसर होगा। तो x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज y टेंड्स टू, x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या होगा, y टेंड्स टू 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी जगह तो y लिख दिया, y की पावर n - 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो x की वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना होगा, इस वैल्यू को इधर ले और इस वैल्यू को इधर ले, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 - y। और यहाँ पे लिमिट किसकी लिखेंगे, जब x की वैल्यू आपने पास y की टर्म में लिखी है तो लिमिट भी क्या करेंगे, y की लिखेंगे। अब दोनों का बेस सेम होना चाहिए तो इसके अंदर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लो, नीचे वाले स्टेप में से माइनस को कॉमन निकाल लो और इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 1। दोनों का बेस सेम करने के लिए इसमें नीचे वाली वैल्यू उसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया और लिमिट के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब देखो दोनों की पावर सेम है, दोनों का बेस सेम है, y टेंड्स टू 1 है। अगर ये वैल्यू पुट करने पर 0.04 बन रही है तो इसके अंदर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस पावर आगे आ गई, y की जगह 1 रख देंगे और पावर में से कम कर देंगे तो 1 की पावर कुछ भी आएगी तो ये 1 हो जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, -n के इक्वल ही आएगा। तो आप डीएल हॉस्पिटल रूल से करें या सीधा करें, किसी भी तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। x की पावर n - 2 की पावर n अपॉन x - 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 दे दिया है। अगर ये 80 के बराबर दे रखा है और n अपने पास इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो n की वैल्यू आपने को निकालनी है।
इस तरह के क्वेश्चन भी पेपरों के अंदर बहुत बार पूछे गए। तो यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, पावर सेम है, x टेंड्स टू 2 है, और अगर वैल्यू पुट करने पर 0.04 मिल रही है तो डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं और इसके अंदर का ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पावर को आगे लिए, x की जगह 2 लिख दिया, पावर में से कम कर दिया, इजिकल टू ऐसी। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर का ये थोड़ा देखिएगा, n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या वैल्यू पुट करेंगे, अपने पास ये वैल्यू 80 की इक्वल है, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो इसके अंदर ये इसकी इक्वल ही आएगा, n इजिकल टू 1 नहीं ले सकते। इस तरह से n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये इसके अंदर क्या होगी, उस स्थिति के अंदर भी ये वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर क्या 80 की इक्वल नहीं आएगी। n इजिकल टू 3 लेंगे तो अपने को इसके अंदर क्या पता है, किसके अंदर क्या हमारे पास n की वैल्यू अगर अपने उसके कोई भी वैल्यू अगर सिलेक्ट करें तो 2 की पावर देखो अपने पास इसके अंदर क्या, अगर ये स्टेप लेते हैं तो n की वैल्यू अगर अपने पास इसके अंदर अगर 5 लेते हैं, n की वैल्यू अगर 5 लेते हैं तो इसका मतलब 2 की पावर क्या होगी, 4 होगी। तो 5 इंटू 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 हो गया, और ये 80 की इक्वल हो गया। इसलिए हमारे पास इसके अंदर क्या ऑप्शन है, अपने पास इसके अंदर क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन जब आता है इसको बाई इंस्पेक्शन सामान्य निरीक्षण के द्वारा डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करके और क्वेश्चन को हल किया जाता है। इसमें और कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके सरलतम रूप में हल करके n की वैल्यू पुट करके देख लो कि क्या वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी, अपने पास इसके इक्वल आई। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये जो रिजल्ट आता है n इजिकल टू 5 पे आता है। तो ऐसे क्वेश्चन है उसके अंदर क्या आपने थोड़ी सी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप मौखिक हल कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको हल करता ही है, उसके बाद में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेशन कर लो। अब इसी टाइप से देखिए, ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर क्या बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे मैंने n लिख दिया, तो 1 से लेके n तक के जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है उनका सम है, नीचे अपने पास इसके अंदर n स्क्वायर है, और कंडीशन क्या है, लिमिट है वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो 1 से लेके n तक के जो नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्या है, उसका योगफल का फॉर्मूला ये होता है, इसके योगफल का अपने पास इसके अंदर का फॉर्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और नीचे n स्क्वायर। अब जब भी अपने पास इसके अंदर का इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कांस्टेंट को तो हम क्या करेंगे, लिमिट से बाहर निकालेंगे। कांस्टेंट को तो अपने पास के क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, ये ऊपर और नीचे अंश और हर जो है, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू के अंदर n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया जाता है, n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड किया जाता है। तो n की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, n कॉमन आएगा तो 2 हो गया, या तो n कॉमन लेके क्वेश्चन को हल कर लो तो 1/2 n ये आ गया, n इसमें से कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर हो गया 1 + 1/n, और इसके अंदर नीचे क्या लिख देंगे, n स्क्वायर, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका ये आपस में कैंसिल हो गया, और जब आपने वैसे इसके अंदर इसकी लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हमारे पास आंसर कितना होगा, याफ आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से अगर करना चाहें, इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, या 1/2 तो मैंने बाहर ले लिया, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर है तो n को अलग अलग डिवाइड कर दो, एक बार तो n को पहले वाले से डिवाइड कर दो, एक बार n को इससे डिवाइड कर दो, तो 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब n अनंत को अप्रोच करता है, n अनंत की तरफ चल रहा है, न कि अनंत के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल होगी। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, ऊपर और नीचे n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, तो इसके हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसके अंदर क्या होगा प्लस 1/n, और इस पे n से डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे इसकी जगह लिमिट रखेंगे तो 1/∞ क्या होगा, 0 हो गया। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या 1/2 और 1 + 0, अपने पास आंसर क्या होगा, ये वापस वही 1/2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, और कांस्टेंट है उसके अंदर 1/2 के मैंने लिमिट से बाहर निकाल लिया। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर आपने उसका अगर ये फॉर्म बनती है, अगर ये फॉर्म बनती है तो इस स्थिति के अंदर अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इस स्थिति के अंदर क्या होगा, डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। अगर 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बनती है तो डीएल हॉस्पिटल रूल है वो अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर दें। तो इसके अंदर कितना होगा 1/2, ये कितना होगा n स्क्वायर प्लस n अपॉन इसके अंदर n स्क्वायर। अब इस चीज को अपने उसका क्वेश्चन के अंदर हल करो, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
तो 1/2, इसका डिवाइड इज 2n, इसका डिवाइड इज 1/2n। ऊपर वाले का डिवाइड इज अलग कर दिया, नीचे वाले का डिवाइड इज अलग कर दिया, और फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा अनंत अनंत, अनंत में कोई भी संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा, वापिस अनंत, अनंत बटे अनंत। तो इसका फिर वापस डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो 1/2, इसका डिवाइड इस लेंगे 2, n का डिवाइड इस n, यहाँ लिमिट n की है तो इसका n के सापेक्ष ही इसका डिवाइड इस करना है, और इसके अंदर यहाँ पे n है वो कांस्टेंट नहीं आएगा, लिमिट n की है तो n है वो वेरिएबल हो गया, n चौरासी की तरह व्यवहार करेगा कि n को कांस्टेंट मानते हुए इसका डिवाइड 0 मत कर देना आप लोग। यहाँ पे लिमिट n की दे रखी है, इसका मतलब इसी के विथ रेस्पेक्ट टू, इसी के सापेक्ष अपने को डिवाइड इस लेना है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये 2 और कांस्टेंट का डिवाइड इस 1, और इसी तरह से इसके अंदर क्या 2 हो जाएगा। अब आपने इसके लिमिट, इसके अंदर n की वैल्यू जगह अनंत रखना है, n की इसमें कोई टर्म ही नहीं है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर है वो इसके अंदर क्या होगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, ये आप लोगों को मैंने जब भी बताया था, इसके अंदर क्या है, डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने पर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लंबा चला जाता है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1/2 को तो मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके क्वेश्चन को हल किया करो, इससे कैलकुलेशन अपने उसके थोड़ी सी छोटी बन जाती है। अब जैसे देखिए मैंने 2 क्वेश्चन इसी टाइप के और लिए, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो क्वेश्चन दे दिया है 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर का सम है, और नीचे क्या होगा, n क्यूब हो गया, और लिमिट वो इनफाइनाइट है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और अपॉन इसके अंदर क्या होगा, n क्यूब। 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्या है ये नेचुरल नंबर्स है, उनके स्क्वायर का जो सम होता है, उनके वर्गों का योगफल क्या हो, फार्मूला ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और लिमिट क्या लिखेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, 1/6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके डिवाइड इस डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या, पहले डिवाइड इस नीचे वाले का करेंगे तो 3n स्क्वायर आएगा, फिर एक बार डिवाइड इस और करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड इस अपने को और करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन क्या थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए n क्यूब है उसके अंदर क्या होगा, 3n बना के तीनों n से अलग अलग डिवाइड कर दो, या तो इस n को कॉमन ले लो, इस n को कॉमन ले लो, और n क्यूब से n क्यूब कैंसिल कर दो, या n को 3 बार भाग दे दो, तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 1/6, ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 + 1/n हो गया, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 + 1/n हो गया, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मतलब 1/6 इंटू 1 इंटू 2, तो अपने पास लास्ट के अंदर आंसर क्या होगा, 1/3 आ जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर डीएल और हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करते हैं तो अपने पास क्वेश्चन है उसके अंदर अपने को इसके अंदर जितना टाइम लगना चाहिए उसका ज़्यादा नहीं तो डबल या ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंदर अपने को डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है और किस पे अप्लाई नहीं करना है। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने तीनों क्वेश्चन लिए। यहाँ पे तीनों के अंदर पावर क्या होगी, 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्या है उसका क्यूब आ गया, 1 से लेकर n तक की जो प्राकृत संख्या उसका क्यूब आ गया। तो इसका फॉर्मूला अपने पास इसके अंदर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है, और नीचे n4 है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे तो कितना आएगा, ये स्टेप कितना होगा 1/4, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दो, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n4, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको आपको पेपर के अंदर ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको जितना शॉर्ट कर सके उतना शॉर्ट करो। अब n स्क्वायर का अलग अलग डिवाइड कर दो, तो एक पे n स्क्वायर से इसे डिवाइड किया तो ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, और एक n स्क्वायर ये आ गया। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, n प्लस 1/n पूरे का होल स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन गया। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1/4 1 प्लस 1/n, और इसके अंदर जब लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका हमारे पास में लास्ट के अंदर आंसर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर है वो 1/4 के इक्वल आ जाता है। ये तीनों चारों क्वेश्चन है इसके अंदर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर आते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, और 1/3 की पावर n।
ये जीपी है, 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर अगली टर्म आ रही है, और जीपी के एन टर्मों का योगफल जो होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है। आपको जीपी कराऊंगा तब थोड़ा सा और डिटेल के अंदर क्लियर कर देंगे। ये दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आर 1 से बड़ा है तब तो ये फॉर्मूला लिया जाता है, आर अगर 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला लिया जाता है। आर 1 से बड़ा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर 1 से छोटा है तो नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो आंसर में कोई अंतर नहीं आता है, परंतु कंडीशन स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। जैसे मान लिया क्वेश्चन अगर अपने को ऑप्शन में दे ही ऐसे दिया है तो आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, फिर नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो अपने पास मैथमेटिकली अपने क्वेश्चन के अंदर क्या फॉल्टी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो क्या होगी 1/3 होगी, और आर बी कितना हो गया, आर बी अपने पास इसके अंदर क्या 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर अगली टर्म आ रही है, तो ए फर्स्ट टर्म। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, आर कितना हो गया, ये 1 से छोटा हो गया तो 1 - 1/3 इसकी पावर एन अपॉन 1 - आर, ये फॉर्मूला बन गया। ये नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, a इंटू 1 - आर की पावर एन अपॉन 1 - आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो ये स्थिति अप्लाई करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर क्या दे रखा है, पुरानी बुक के अंदर। अब इसको हल करेंगे तो 1/3 1 - 1/3 करेंगे तो क्या होगा 3/2, और 1 - 1/3 की पावर एन। 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो क्या होगा 2/3, और नीचे वाली वैल्यू को पलटेंगे तो 3/2। ये तो कांस्टेंट है, इसको तो इसके इनटू में ले आओ, और 1 - 1 की पावर n 1 3 की पावर n, और यहाँ पे क्या लिख देंगे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी 3 से 3 कट हो जाएगा 1/2, और 1 अब देखिए 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 4, तो इसका मतलब 3 की पावर n क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। बेस तो 3 है और इसके अंदर क्या पावर है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 3 की पावर अनंत क्या होगी, अनंत होगी। तो इसका नीचे अगर अनंत आ गया तो अनंत से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास 1/3 की पावर है ना वो अपने पास इसके अंदर के 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या होता है 1/2 के इक्वल हो जाता है। अब देखिए x² + cx - x लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये x² है, x या n कुछ भी हो सकता है। x² + cx - x ऊपर वाले का रूट है, x अलग है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ये भी क्वेश्चन अपने इसके अंदर का राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक में दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या होगा अनंत माइनस अनंत रूप बन गया, अनंत माइनस अनंत रूप बन गया। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करो अपने में इसके अंदर का इसका प्रमेयीकरण कर दो। आपको अनंत बटे अनंत रूप के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + cx पूरे का रूट -x, और यहाँ पे बीच में ये जो संख्या है इस संख्या के अपोजिट साइन से अपने बस इसके अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस संख्या के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो साइन है ना इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, गलती से इसका अपोजिट साइन मत ले लेना। अब एक बार देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हल करेंगे तो क्या आएगा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर ये स्टेप आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा x² + cx इसका रूट प्लस x, और लिमिट क्या लिखेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस तो अपना उसका क्वेश्चन के अंदर क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब इस चीज़ को अगर अपने उसके प्रश्न के अंदर अगर हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पे देखिए किस तरह की स्थिति बनती है। मैं इस टाइप को दोबारा लिख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये px/qx टाइप की फॉर्म बन रही है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, px/qx टाइप की फॉर्म बन रही है। तो इस तरह का स्टेप जब भी बनता है तो इसके अंदर के ऊपर और नीचे अंश और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसमें x की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x के रूट में है, x के रूट में है
तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसको अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसके अंदर क्या है, ये स्टेप आ गया। मैं नीचे वाले स्टेप कॉल कर रहा हूं, ऊपर वाला स्टेप तो सेम ही हो गया। इन दोनों स्टेपों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स स्क्वायर को जब बाहर लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का रूट क्या आएगा, एक्स आएगा। तो या तो एक्स से डिवाइड करो या ब्रैकेट में लेंगे तो एक्स स्क्वायर कर देना। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो एक्स क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह वन आ जाएगा। ऊपर और नीचे एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर तो सी आ जाएगा और नीचे एक्स से डिवाइड किया तो क्या होगा, 1 + cx इसका रूट और +1, ये एक्स कैंसिल, इसमें एक्स कैंसिल और ये इसके इनटू में तो ये एक्स कैंसिल और इसमें एक्स की जगह अपने को अनंत रखना है। तो नीचे जब अनंत रखेंगे तो अनंत से डिवाइड करते ही अपने पास ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर इसका आंसर क्या आएगा, 1 + 0 1, 1 का रूट 1 और ये अपने पास इसके अंदर का आपका आंसर क्या आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। तो ये इसके अंदर का c/2 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, ए का रूट है वो +-1 मत कर लेना। ए का रूट है वो अपने पास गलती से कभी भी +-1 मत कर लेना। ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, देखो एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, +-1 का स्क्वायर है तो ये कितना हो गया, +-1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और इसके अंदर क्या हुआ है, और एक्स स्क्वायर का रूट जो होता है वो इसके अंदर क्या होता है, मॉडुलस एक्स होता है, ये मॉडुलस एक्स होता है। अब +1 है उसका मॉडुलस भी 1 होता है, -1 का मॉडुलस भी 1 होता है, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अगर कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव संख्या है तो उसका रूट लेंगे तो सिर्फ इसके अंदर क्या +- नहीं आएगा। अगर आपने गलती से अगर +- ले लिया तो आपका क्वेश्चन उसके अंदर क्या क्रॉस हो जाएगा। एक चीज मैंने बार बार आप लोगों को इसके अंदर क्या पहले भी बताई थी, इस चीज का अपने पास स्पेशली ध्यान रखना है कि अपने पास इसके अंदर क्या 10th के अंदर अपने पास ये क्वेश्चन किया करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है जैसे, तो इसके अंदर क्या दोनों पक्षों में इसके अंदर हम क्या करते हैं, रूट लेते हैं और एक्स की स्क्वायर है तो ये क्या होगी, ए का ज्ञात राशि है और उसके सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है और ए का ज्ञात राशि की सबसे बड़ी घात 2 होती है, उसको क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 रूट्स, इसके 2 मूल होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स के जो 2 मान ऐसे आएंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसका रूट लिया तो इसका मतलब क्या होगा, मॉडुलस एक्स हो गया और इसका रूट लेंगे तो अपने उसका 1 का रूट अपने उसके क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या मॉडुलस हटेगा तो इसके अंदर क्या आएगा, +-1। एक्स 0 से बड़ा है तो एक्स आएगा और एक्स 0 से छोटा है तो -1 आएगा। और ये +- का जो साइन होता है तो x = अगर 1 है तब तो ये आएगा और -x = 1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, ये निशान इस तरह से आ जाता है। प्लस लिया है तब तो x = 1 हो गया और -x = 1 लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये स्टेप आ जाता है। तो इसलिए ज्यादातर इसके अंदर क्या करते हैं, इसका जब रूट लेते हैं तो इसके अंदर क्या ये रूट अपने पास क्या +- इधर लगा के अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए डायरेक्ट हम क्या इस तरीके से शो करते हैं ताकि कैलकुलेशन में टाइम की अपने पास में बचत हो। ये इसका जो रूट है वो +-1 ही है, इसका रूट है वो +-1 आ रहा है, ये +-x आ रहा है और ये माइनस वाला निशान इधर चला जाता है, इसलिए इसके अंदर का ये x +-1 बढ़ता है कि इसके अंदर क्या कोई भी पॉजिटिव संख्या है उसका रूट लेंगे तो सिर्फ अपने उसका पॉजिटिव संख्या ही आएगी, नेगेटिव संख्या कभी भी नहीं आती। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x, इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर आते हैं। तो sin 1/x और अपॉन 1/x, इस x को मैं नीचे ले आऊंगा और लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूं। तो ज़्यादातर इसके अंदर का स्टूडेंट है उसकी लिमिट की वैल्यू 1 लिख देते हैं और 1 लिखते ही आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का क्रॉस हो जाता है। आप लोगों को मैंने ये फॉर्मूला बताया था, sin x/x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और यहाँ पे लिमिट 0 होनी चाहिए। उसी स्थिति के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, ये इसके अंदर का 0 तो sin 0 0 और नीचे भी 0 तो 0.0 बन रहा है। तो 0.0 बन रहा है तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, अपने पास इसके अंदर क्या होगा, डी एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं अपने, डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, साइन का डिवाइड इस लो cos x और x का 1 और x की जगह 0 लिख दो।
एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो cos 0 और cos 0 अपने बेसिस के अंदर कितना होगा 1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए x साइन 1/x है, तो इसका मतलब इस x को जब अपने बेसिस के अंदर के नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू तो सेम है, परंतु यहाँ पे क्या है x टेंस टू 0 है, ये 1/x टेंस टू 0 नहीं है। तो इसलिए अपना इसका क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर जब अपने बस का क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो हल करने की स्थिति के अंदर क्या आएगा, इसकी लिमिट अलग लेंगे, इसकी लिमिट अलग लेंगे। तो अपने को ये पता है कि साइन और कोस का जो ग्राफ होता है वो उसके अंदर क्या होता है, इस तरह से चलता है। इसका मैक्सिमम मान तो क्या होता है +1 होता है, मिनिमम मान क्या होता है -1 होता है। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मैक्सिमम मान तो क्या होगा +1 आएगा और मिनिमम मान क्या होगा -1 आएगा। तो इसका -1 और +1 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीलेट करेगी ऐसे, -1 और +1 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी, दोलन करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी लिमिट अलग ले ली, इसकी लिमिट अलग ले ली, तो इसके अंदर क्या होगा साइन अनंत क्या होगा -1 और +1 के बीच की क्या होगी इनफाइनाइट वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, इसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। और निश्चित मान को, परिमित मान को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। परिमित मान को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0 के इक्वल आती है। इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 1/x और x और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे दी है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दे दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हल करेंगे तो क्या आएगा, साइन 1/x, इस x को नीचे ले 1/x और x टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या होगा 1/x टेंस टू क्या होगा 0 हो जाएगा। x टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंस टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू सेम है और लिमिट 0 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1 के इक्वल आएगी। ये कुछ इजी क्वेश्चन है, परंतु इसके अंदर का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर का ये क्वेश्चन है वो अपने पास गलत हो सकते हैं। या थोड़ा सा ज़्यादातर क्या होता है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत होते हैं या इसके अंदर का थोड़ा प्रेशर के अंदर का इस तरह के क्वेश्चन है वो अपने पास के गलत होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें आता ही नहीं है, आता सब कुछ है, परंतु इसके अंदर का थोड़ा सा प्रेशर के कारण इस तरह की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ये भी है बढ़िया क्वेश्चन के अंदर, ये भी अपने पास राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसमें दे रखा है। तो साइन x/x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, साइन x/x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या देखो, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा साइन इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच का एक परिमित मान आ गया, तो इसके बीच का एक परिमित मान हो गया ये फाइनाइट वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड +1 और नीचे क्या होगा इनफाइनाइट हो गया। अब परिमित मान जो फाइनाइट वैल्यू में जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर वो इसके अंदर क्या आता है, हमेशा 0 के इक्वल आता है। इसका आंसर हमेशा अपने पास में 0 के इक्वल आता है। अब इसी तरह से देखिए cos 2x/x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, ये दो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 - cos x/x लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x है, यहाँ पे 2x भी हो सकता है, x भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1 - cos 2x का फॉर्मूला आप लोगों ने किया था 2 sin स्क्वायर x/x स्क्वायर और लिमिट अपने पास इसके अंदर x टेंस टू 0। यहाँ पे अपने इसके अंदर क्या 1 - cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर x/x स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा और ये sin x/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बन गया और लिमिट x टेंस टू क्या है 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये कितना होगा 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो उसके अंदर 2 के इक्वल आ जाएगा। अब इसी तरह से देखो इसके अंदर अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर देखिए अपने पास इसके अंदर वैल्यू क्या आती है 1 - cos 2x, ये cos 0 तो cos 0 1, 1 - 1 0, 0 अपॉन अपने पास इसके अंदर क्या 0 का स्क्वायर 0। अब 0/0 फॉर्म आ रही है तो इसके अंदर क्या फॉर्मूले की जगह अपने पास डीएल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करते हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई संशय की स्थिति नहीं बन जाए। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसका डिवाइड इस तो 0, अब माइनस का साइन, कोस का डिवाइड इस क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो गया। और ये फंक्शन किसका है,
जिसका फंक्शन है उसका डिवाइड इसके इनटू में ले लो। तो इसका मतलब 2x का डिवाइड कितना होगा 2 हो गया, और x स्क्वायर का डिवाइड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 0 को तो मैं हटा देता हूँ, जो 0 प्लस कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी डीएल हॉस्पिटल रूल ले सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अगर सीधा करना चाहो तो सीधा कर लो। ये फॉर्मूला कितना था, sin 2x अपॉन 2x, ये भी 2x है, ये भी 2x है, और अब आपने बस इसके अंदर क्या ये 2 है उसको लिमिट से बाहर निकाल लो। इस 2 को मैंने लिमिट से बाहर निकाली है, चाहे तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है तो दोबारा अप्लाई कर दो, क्योंकि 0.04 बन रही है। या फिर क्वेश्चन के अंदर का सीधा करो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x बना लिया। अब x जब 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा, 2x भी 0 को अप्रोच करेगा। x टेंड्स टू 0, मैंने आपको एक चीज बताई है कि स्टेडियम के अंदर क्या पिन की जो नोक है, सुई की जो नोक है, वो इसके अंदर क्या हुआ, ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, x टेंड्स टू 0। तो 2x करेंगे तो इसके अंदर क्या सुई को 2 बार रख देंगे, तो इसने कितना स्थान गिरा है, लगभग उतना ही स्थान गिरेगी। तो इसके अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब x टेंड्स टू 0 है तो 2x टेंड्स टू 0 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर क्या 1 होगी, तो 2 × 1 = 2। आपका अल्टीमेट भी आंसर है वो आपका वही आंसर रह जाएगा। अब इसको वापिस अगर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहे तो डीएल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। अगर इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अगर अप्लाई करना चाहे तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, अब x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, sin 0 0 अपॉन 0। तो sin का डिवाइड इसका है cos 2x, और 2x का डिवाइड इस 2, और x का डिवाइड इस 1, और x की जगह 0 लिख लो, लिमिट पुट करेंगे, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसका हमारे पास आंसर है वो इसके अंदर लास्ट के अंदर क्या होगा 2 के इक्वल आंसर आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों कम्पिटिटिव पॉइंट से, तो इनको जरूर अच्छी तरह से कीजिएगा। और ये एनसीईआरटी के अंदर राजस्थान बोर्ड की लगभग सभी बुक्स के अंदर दे रखे हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा अब देखो 1 माइनस cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्मूला की। अब इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट का डिवाइड 0, cos का माइनस साइन, माइनस पहले है और नीचे इसके अंदर क्या 1 हो गया, और यहाँ पे x टेंड्स टू 0। अब x की जगह 0 लिख लो, साइन 0 क्या होगा 0 हो गया, ये अपने पास 0 आ गया। इसमें ये साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 जो होता है वो तो अपने पास इसके अंदर 1 होता है, और सिर्फ साइन x होता है, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं दिया है तो साइन 0 0 के इक्वल होता है। ये रिजल्ट याद रखना आपको, साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 1 के इक्वल होता है, और सिर्फ साइन x है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये अपने पास इसके अंदर 0 के इक्वल होता है। x की जगह 0 लिखें तो साइन 0, और साइन 0 अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या आता है 0 के इक्वल होता है। और ऐसे ही cos x लिखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो cos 0 और cos 0 क्या होता है 1 के इक्वल होता है। cos x के नीचे x नहीं आता है, cos x के नीचे x नहीं आता है, तो हमारे पास इसके अंदर का ये स्थिति सीधी बनती है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूले के अंदर अपने उसके ध्यान रखिएगा। इसको जैसे ये एनसीईआरटी के अंदर गए, इसको डायरेक्ट एक फॉर्मूले के रूप में काम में ले रखा है, इसकी वैल्यू 0 की इक्वल है। इसको अगर पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से अगर हल करते हैं तो हमारे पास देखिए बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी संशय की स्थिति बनी जाती है तो थोड़ा सा देखिए आप, 2 sin स्क्वायर x/2, 1 माइनस कोस क्या होता है 2 sin स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा, और नीचे इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया x आ गया, और इसमें क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस 2 को उठा के मैं इसके अंदर के इसके नीचे ले आता हूँ, ये 2 को यहाँ से हटा के इसके नीचे ले आता हूँ। अब साइन x/2 अपॉन x/2 और साइन x/2, साइन स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, साइन स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ से 2 को उठा के मैं नीचे ले आया, इसकी लिमिट अलग ले लेंगे, इसकी लिमिट अलग ले लेंगे, तो इसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगी, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। अब x टेंड्स टू 0 है तो x/2 भी क्या होगा उसका आधा हो गया, तो ये भी 0 होगा, और यहाँ पे इसके अंदर के ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा x की जगह इसके अंदर का वैल्यू पुट कर दो, तो x/2 इसके अंदर क्या होगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं, उसके अंदर के थोड़ा सा स्पेशली अपने को ध्यान रखना है कि डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं या क्वेश्चन को आप सीधा हल करते हैं। तो जिस मेथड से भी करें आपको इसके अंदर का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इसी टाइप से x tan 1/x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे tan 1/x, इसको नीचे ले आओ, और ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया था मैंने, tan x/x लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 होता है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और ये 0 होनी चाहिए,
तो यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी दी है, तो इसका x का उल्टा क्या हो गया, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x हो गया। तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू क्या होगा, ये 0 होगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, और यहाँ पे लिमिट क्या 0 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 के इक्वल आएगा। अब इसी टाइप से देखिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स माइनस π/4 और लिमिट एक्स टेंड्स टू π/4, ये क्वेश्चन दिया गया। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, ये राजस्थान बोर्ड की पुरानी बुक में दे रखा है। एक्स की जगह π/4 रखेंगे तो साइन π/4 कोस π/4 की वैल्यू क्या आती है, सेम होती है, और ये वैल्यू क्या होगी, π/4 माइनस π/4 0। अब ऐसे क्वेश्चन के जगह दो तरीके होते हैं, एक तो एक्स की जगह π/4 प्लस एच लिख के या π/4 माइनस एच लिख के इसको हल करते हैं, और एक इसके अंदर क्या डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो। तो यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल से करिए, इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या क्वेश्चन बहुत छोटा बन जाता है। यहाँ पे या तो x की जगह π/4 प्लस एच लिख के करेंगे तो इसके अंदर क्या कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर क्या 1 मिनट तक लग जाता है। और अब इसके अंदर क्या साइन का डिवाइडिस तो क्या होगा, कोस एक्स हो गया, और कोस का डिवाइडिस क्या होगा, माइनस साइन, और इसका डिवाइडिस 1 हो गया, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। एक्स की जगह π/4 रख दो, तो एक्स की जगह π/4 रख दो, एक्स की जगह π/4 रख दो, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू 1/√2 और 1/√2, इसका मतलब 2/√2, इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना हो गया, √2 के इक्वल आ गया। तो इस तरह के जो सिंपल क्वेश्चन है उनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये अपने पास इसके अंदर स्पेशली अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए f(x) x अपॉन मॉडुलस x है, और अगर अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, कल इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। तो x अपॉन मॉडुलस x है और फंक्शन f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 दे दिया है, फंक्शन f(x) लिमिट x टेंड्स टू अपने को इसके अंदर 0 दे दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जब अपने उसके मॉडुलस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, x इजिकल टू 0 पे एक बार तो क्या करते हैं, राइट लिमिट लेते हैं, एक बार x इजिकल टू 0 पे हम लेफ्ट लिमिट लेते हैं। तो x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट किस तरह से दी जाती है ये देखिए आप लोग। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आपको कल इस तरह के क्वेश्चनों की थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अगर जब क्वेश्चन मॉडुलस के अंदर आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, अपने पास x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जाता है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ। ये मॉडुलस x ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक मॉडुलस है, दूसरा अपने पास इसके अंदर के बिना मॉडुलस है, ऊपर मॉडुलस हो सकता है नीचे भी मॉडुलस हो सकता है। तो x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये x इजिकल टू 0 पर बाईं सीमा बोलते हैं इसको। इसको ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। जिस बिंदु पे अपने को लिमिट लेनी है उस पे लिमिट क्या लिखेंगे, अगर 1 पे है तो 1 माइनस लिख देंगे, 2 पे है तो इसमें 2 माइनस लिख देंगे, अगर x टेंड्स टू अगर x इजिकल टू -1 पे है तो इसके अंदर x टेंड्स टू इसके अंदर -1 इसकी पावर ये यहाँ ऊपर माइनस लगाने का मतलब x इजिकल टू 1 पे क्या होगी, लेफ्ट लिमिट होगी। ये जो पॉइंट है 0 है तो 0 पे क्या होगी, 0 माइनस का मतलब x इजिकल टू 0 पे लेफ्ट लिमिट होगी। अब इसी तरह से RHL होता है राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पे, x इजिकल टू 0 पे। ये x इजिकल टू 0 पे दाईं सीमा कहलाती है, ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट। इसको इस तरह से लिखा जाता है, फंक्शन f(x) और लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे लिमिट निकालनी है दाईं सीमा उसके ऊपर प्लस लगा दो, एक पे निकालनी है तो 1 प्लस, लेफ्ट निकालनी है तो 1 माइनस। अब क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, 0 माइनस का मतलब हमारे पास इसके अंदर x इजिकल टू 0 ही है, तो एक बार तो 0 से थोड़ा सा छोटा लेना है, एक बार 0 से थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, x की जगह तो 0 माइनस h लिख देंगे। ये इस वैल्यू में थोड़ी सी वैल्यू जो कम करते हैं ये ज्यादा करते हैं, ये वैल्यू h है, x इजिकल टू 0 है, इसमें से थोड़ी सी वैल्यू आपने जो माइनस की है थोड़ी सी वैल्यू प्लस की है, तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू अगर 0 में से थोड़ी सी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 0 में थोड़ी सी वैल्यू अगर प्लस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पर तो s तो पॉजिटिव है ही है, ये आपने पास इसके अंदर s तो पॉजिटिव है ही है, तो 0 में से थोड़ी सी वैल्यू माइनस करेंगे तो लेफ्ट लिमिट लेनी है तो उस स्थिति के अंदर क्या है, x की जगह 0 माइनस h लिख देंगे और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख देंगे।
और जब आपने बस इसके अंदर क्या राइट लिमिट लेनी होती है तो इसके अंदर एक्स की जगह तो क्या कर देते हैं 0 प्लस एच पुट कर देते हैं और यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 ले लेते हैं। अगर यहाँ 1 है तो इसके अंदर 1 प्लस एच और इसमें 1 माइनस एच लिख लेते हैं। अब इस चीज को अपने स्केल करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब जो अपने को मान दे रखा है उस मान में एक्स की जगह 0 माइनस एच लिख दीजिएगा, एक्स की जगह 0 माइनस एच लिख दीजिएगा। तो 0 माइनस एच और नीचे क्या लिखेंगे 0 माइनस एच का मॉडुलस। मॉडुलस ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और ये स्टेप अगर आपको राइट हैंड लिमिट में जब लेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऊपर तो एक्स की जगह 0 प्लस एच और नीचे इसके अंदर क्या लिख लेंगे 0 प्लस एच का मॉडुलस आ जाएगा। 0 प्लस एच का ऊपर तो 0 माइनस एच, नीचे 0 माइनस एच का मॉडुलस और इसके अंदर क्या होगा 0 प्लस एच और 0 प्लस एच का मॉडुलस। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर का स्पेशली अपने पास ध्यान दीजिएगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस एच क्या होगा माइनस एच हो गया और 0 माइनस क्या है, आप लोगों ने देखो मॉडुलस की डेफिनेशन पढ़ी है। अगर x 0 और 0 से बड़ा होता है तब तो ये वैल्यू x आती है और x 0 से छोटा होता है तो इसके अंदर वैल्यू क्या होती है माइनस एक्स के इक्वल होती है। अब ये वैल्यू देखो h को अपने पास क्या माना था पॉजिटिव माना था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब नेगेटिव साइन आ गया तो देखो इसके अंदर आप लोगों ने ये ध्यान से ये होगा -3 है, x तो पॉजिटिव है और -3 नेगेटिव है और वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इस संख्या के आगे हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन लगा देते हैं। यहाँ पे ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि इसके अंदर x 0 और 0 से बड़ा है, 0 है तो 0 आ गया, 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव आ गया, x 0 से छोटा है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे माइनस का निशान देख के इसके अंदर क्या क्वेश्चन को आप नेगेटिव मत मान लीजिएगा, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। इसका मॉडुलस एक्स है वो हमेशा क्या होता है 0 और 0 से बड़ा होता है। इसको इस तरह से कहा जाता है कि इसके अंदर ये नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव का मतलब 0 नहीं होता है, ये इसके अंदर क्या नेगेटिव नहीं होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक नहीं होता है, ये अपने उसके ऋणात्मक नहीं होता है, 0 भी हो सकता है और या फिर इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये वैल्यू जब लेंगे तो ऊपर तो 0 माइनस एच आ गया तो माइनस एच हो गया, ये मैंने माइनस एच यहाँ पे लिख दी है और 0 माइनस एच ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मॉडुलस लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये पॉजिटिव एच। बार माइनस है माइनस और लगा लो तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी। और इसको सबसे पहले इसके अंदर क्या डीएल हॉस्पिटल रूल अपने पास इसके अंदर क्या अप्लाई करें तो वो भी कर सकते हैं, इसमें सीधा भी हल कर सकते हैं, इसके अंदर जरूरी नहीं है हर जगह आपको डीएल हॉस्पिटल रूल ही काम में लेना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें एच की जगह लिमिट पुट नहीं करती है, सबसे पहले इसको सरलतम रूप में हल करते हैं, सरलतम रूप में हल करते हैं, फिर इसके बाद में इसकी लिमिट ली जाती है। और एच टेंड्स टू 0 का मतलब एच 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब एच से एच कट जाएगा और फिर इसके अंदर क्या एच से जब एच कट जाएगा तो अब एच की जगह 0 रखना है, एच की इसमें कोई टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब ये लिमिट क्या आएगी -1 की इक्वल आएगी। इसी तरह से नीचे वाले को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू तो क्या होगी एच होगी और इसके अंदर 0 प्लस एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 0 प्लस एच का मॉडुलस क्या होगा 0, ये सॉरी 0 प्लस एच का मॉडुलस क्या आएगा एच आएगा। और सबसे पहले तो इसको हल करेंगे तो हल करेंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 1, एच टेंड्स टू 0 का मतलब एच 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया और एच की जगह 0 लिखना है, एच की इसके अंदर कोई टर्म नहीं है तो इसलिए हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी ये 1 के इक्वल आएगी। अब इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ये अपने पास जो क्वेश्चन आपने हल किया है तो x इजिकल टू 0 पे जो लेफ्ट लिमिट होगी और x इजिकल टू 0 पे ये राइट लिमिट होगी, अगर ये दोनों अगर इक्वल नहीं होती है, एक तो दोनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, निश्चित मान होना चाहिए, परिमित मान होना चाहिए और दोनों वैल्यू अगर इक्वल होती है तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व होता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या अगर ये दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं होती है तो इसके अंदर क्या इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, इसका अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या अस्तित्व नहीं होगा, इसका मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 99% पेपरों के अंदर पूछा जाता है और इसके अंदर क्या ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर क्या 50% का गलत होता है। 1 मिनट के लिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आप इसके अंदर क्या इसके मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, फिर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैं आपको 20 सेकेंड 30 सेकेंड का टाइम दूँगा, 1 मिनट का टाइम दे दूँगा मैक्सिमम, इसके अंदर आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2x अपॉन x 1 माइनस कोस 2x ऊपर रूट है नीचे x है
और लिमिट एक्स टेंड्स टू अपने को इसके अंदर 0 निकालनी है। अब इसके मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 1 b-1 c√2 d-√2 और एक आपने बस इसके अंदर ई ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। इसको 1 मिनट के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्पिटिटिव पॉइंट से, और इसमें ज़्यादा नहीं तो इसके अंदर क्या वो कम से कम इसके अंदर क्या 50% इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मोर देन 90% एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। 1 माइनस कोस टू एक्स ऊपर वाले का रूट है, नीचे एक्स अलग है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। ऑप्शन आपको 1 -1 √2 -√2 और नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, तो इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों को कम से कम 2 क्लासेस के अंदर के लिमिट की और ले पाऊंगा मैं, ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। वन माइनस कोस टू एक्स है, उसका ऊपर रूट है, नीचे इसके अंदर एक्स है और अपने उसका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। इसका एक ऑप्शन है, अगर आप और लेना चाहें तो आप 0 भी ले सकते हैं। मैंने इसको EF कर दिया, इसका एक ऑप्शन मैंने 0 और डाल दिया। ये सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। थोड़ी सी अपनी लापरवाही के कारण, ये अपने छोटे छोटे स्टेप अपने जब स्लिप होने के कारण इसके अंदर का क्वेश्चन है वो अपना गलत हो सकता है। देखिए इसके अंदर का मैं इसको स्टार्टिंग करता हूं, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा। 1 माइनस कोस टू एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा √2, तो साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू 1 लिखते ही √2 × 1, तो ज़्यादातर तो इसके अंदर का ये लिखते हैं और लिखते ही आपका क्वेश्चन है उसके अंदर का -1 में चला जाता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। √2 दोबारा आ गया, कॉन्स्टेंट मैंने बाहर ले लिया, ये एक बार मैंने सीधा ही लिख दिया। √2 तो कॉन्स्टेंट है और एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो इसके अंदर क्या होता है मॉडुलस एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो अपने पास इसके अंदर का मॉडुलस एक्स होता है। स्पेशली ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो अपने पास मॉडुलस एक्स होता है, और मॉडुलस एक्स होता है तो इस तरह की स्थिति जब भी बनेगी तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों लेंगे। एक्स स्क्वायर का जो रूट है तो यहाँ पे कांस्टेंट है वो दोबारा आ गया, और इसके अंदर क्या है साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा ये मॉडुलस साइन एक्स। अब इस चीज के अंदर के इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x = 0 पे और x = इसके ऊपर क्या होगा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट लेंगे, तो लेफ्ट लिमिट लेंगे तो क्या आएगा √2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो साइन 0 - x अपॉन 0 - x। ये x की जगह 0 - h भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। x की जगह 0 - x भी लिख सकते हैं, 0 - h भी लिख सकते हैं। ये मॉडुलस और लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे x लिखे तो x लिख लेना, h लिखे तो x लिख लेना। लेफ्ट लिमिट लेंगे तो x की जगह क्या करेंगे ये मान लेंगे, राइट लिमिट लेंगे तो इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे √2 दोबारा आ गया। अब साइन 0 + x अपॉन 0 + x, इसका मॉडुलस और लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे x की जगह 0 - h ले लेना या 0 - x लिख लेना, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साइन माइनस क्या होगा माइनस हो गया, साइन माइनस अपना उसका क्वेश्चन के अंदर कितना होगा √2, तो ये माइनस साइन एक्स हो गया और नीचे कितना है -x है। अब इस संख्या का मॉडुलस चाहे संख्या पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मॉडुलस तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव लिया जाता है। मॉडुलस तो हमेशा हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसके अंदर क्या करेंगे अपने साथ में नेगेटिव साइन और लगाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये जो संख्या आएगी तो माइनस साइन एक्स। अभी आपको मैंने बताया था अगर x 0 से छोटा है
तो इसके अंदर वैल्यू क्या लिखेंगे, -x लिखते हैं। x 0 से छोटा है तो ये वैल्यू इसके साथ में नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या बढ़ती है, पॉजिटिव बढ़ती है। नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव बढ़ती है। इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। या इसको मैं सीधा लिख लेता हूँ, तो sin x अपॉन -x और लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये कॉन्स्टेंट दोबारा आ गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये -12 आ गया, √2 बार आ गया और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या आएगा, -√2 आ जाएगा। ये तो x = 0 पे लेफ्ट लिमिट आई है और इसी तरह से x = 0 पे आपको राइट लिमिट लेनी है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, √2 तो बार आई है, sin 0 + x क्या होगा, sin x और अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 1 होगी। तो √2 × 1 = 2। अब पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, x = 2 पे लेफ्ट लिमिट पूछ ले तो अपने पास आंसर क्या लिखोगे, -√2। और राइट लिमिट पूछ लेंगे तो इसके अंदर x = ये √2। और अगर अपने पास इसके अंदर का इसकी लिमिट पूछी जाती है तो दोनों वैल्यू क्या है, ये आपस में इक्वल नहीं है और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसकी लिमिट का अस्तित्व तो नहीं होगा। इसलिए हमारे पास इसके अंदर का जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका जो ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दीज। तो इसलिए अपने पास इसके अंदर का स्पेशली इस तरह के क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये आपको कल की जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर क्या थोड़े से बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को कराऊंगा और साथ में इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी आपको थोड़े से अभ्यास कराऊंगा। अच्छा, पहले मैंने एक लिमिट की जो क्लास बनाई थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सैटरडे को जो क्लास बनी थी उसके अंदर क्या हुआ, ये बीच के अंदर का वीडियो बनाने के कारण क्या है, वो बीच में सिर्फ 7 मिनट की सेव होने के कारण इसके अंदर का कुछ फॉर्मूले मैं इसमें लिख नहीं पाया था। तो ये 2-3 सिंपल फॉर्मूले आप लोगों को और नोट करवा देता हूँ मैं, ये आप नोट और कर लीजिएगा। कल इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। e⁻x - 1/x इसकी वैल्यू 1 होती है और a⁻x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू log a/c होती है और log 1 + x। तो कल इसके अंदर का इनके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में आप लोगों को और चीजें भी क्लियर करूंगा। तो e⁻x - 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 2x दिया है तो फिर 2 से इधर और इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a⁻x ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और लिमिट 0 होनी चाहिए। यहाँ पे इसके अंदर 2x है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे 2x है तो 2 से इधर और इधर दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही हमारे पास के log वाले के अंदर क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और लिमिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इसके अंदर क्या सभी तरह के जो क्वेश्चन है उसकी अपने पास इसके अंदर क्या, ये कम से कम इसके अंदर क्या 2 लिमिट की क्लास में आप लोगों को लेंगे ताकि हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है अपने क्लियर हो जाए। और फिर इसके बाद में अपने बस के जब टेस्ट सीरीज करेंगे तो उसमें आपके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है उसके अंदर का प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी अपने बस के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपने बस इसके अंदर के अपने कैलकुलस का इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर इसके बाद में डी/डी है, फिर अपने बस इसके अंदर क्या है, ये जो भी अपने बस इसके अंदर का टॉपिक आएंगे, इंटीग्रेशन है, ये सभी जो टॉपिक है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है कई बार अपने बस सिंपल लिमिट न पूछ के लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट पूछ लेते हैं। तो आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट भी निकालनी आनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालनी भी आनी चाहिए। तो हर तरह के जो क्वेश्चन है ये कल आप लोगों को इसके अंदर के 2 क्लास इसके अंदर के आप लोगों की मैं इसके अंदर और लूँगा लिमिट की। इसमें आपको सभी तरह के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप इसके अंदर के ग्रुप के अंदर के एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरे तक अगर क्वेश्चन पहुँचेंगे तो मैं निश्चित तौर के ऊपर आप लोगों का सहयोग करूँगा। तो ऑल द बेस्ट।